ईजीएस्ट वे टू लर्न न्यूमरोलॉजी के 16th पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने अंक ज्योतिष कुंडली कैसे बनाते हैं, उसमें नंबर्स कैसे प्लेस करते हैं, उनमें दशाओं का ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, कौन कौन से योग होते हैं और प्रिडिक्शंस कैसे करते हैं, इन सब पर चर्चा कर ली है। अभी तक अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया कर पहले पिछले वीडियोस देख लें। आज हम महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली का एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें दशाओं के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कैसे कब कौन सी दशा आती है और उसका प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं। 7/7/1981 ये महेंद्र सिंह धोनी की हमने कुंडली बना ली। कुंडली कैसे बनानी है, बेसिक नंबर 7 कैसे आया, डेस्टिनी नंबर 6 कैसे आया, ये हमने अपने पुराने वीडियोस में अच्छे से डिटेल से सब पढ़ लिया है। अब दोस्तों, जैसे ही हम कुंडली बनाते हैं उसके बाद हम बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर निकालने के साथ साथ इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है वो भी लिख देंगे। तो इसमें पॉजिटिव क्या है, एक हमने योग पढ़ा था 1, 7, 8 का इंट्यूटिव योग, तो वो योग है। और दूसरा इसमें 1 और 6 जो हैं वो पॉजिटिव हैं और 7 और 8 की जो दशा है वो नेगेटिव है। अब दशा कैसे निकालेंगे, तो इनका बर्थ हुआ 1981 यानी 1981 में, तो जो बेसिक नंबर होगा वही दशा जब इनका बर्थ होगा तब से स्टार्ट होती है। तो 1981 में इनको 7 की दशा लग जाएगी। तो 7 की दशा के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जब 7 आएगा तो क्या ये पॉजिटिव दशा है या नेगेटिव, क्योंकि इनका मल्टीपल 7 है तो ये नेगेटिव दशा रहेगी। इस दशा में क्या क्या होगा इम्पैक्ट, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हमने पढ़े थे, इंस्टेबिलिटी होगी। यानी इंस्टेबिलिटी कहाँ पे होगी, कैसे होगी, अभी अभी बर्थ हुआ है तो बर्थ के बाद यानी इनके हेल्थ में इंस्टेबिलिटी रहेगी, या फिर 7 साल की दशा आई है तो उन 7 साल में जो इनिशियल एजुकेशन होगी उसमें भी इंस्टेबिलिटी रहेगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1981 के बर्थ के बाद इनकी हेल्थ इंस्टेबल रही होगी और इनको एजुकेशन में भी इंस्टेबिलिटी रही होगी। हो सकता है 1 या 2 स्कूल्स इनको चेंज करने पड़े हों। उसके बाद 1988 में इनको 8 साल की दशा आएगी। तो 8 साल की जब दशा आएगी तो यहाँ पर हम 8 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जब 8 ऐड कर लेंगे तो ये डबल 8 हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि जब भी जो दशा आती है वो नंबर भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर भी 3 7 आ गए जब 7 की दशा हुई। उसके बाद वो 7 को हमने काउंट नहीं करना जब नेक्स्ट दशा आ जाती है। तो जब 8 की दशा आएगी 1988 में तो यहाँ पर एक 8 और ऐड हो जाएगा, तो ये इवन 8 हो जाएगा। तो इवन 8 के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो गुड होता है या बैड, तो वो गुड होता है। तो यानी जब शनि 7.5 आएगी तो वो गुड आएगी, तो इनको वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो इन 8 सालों में यानी 1988 से 1996 तक इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी। जैसा कि हमें पता भी है कि इसी एज में इनको ये फुटबॉल अच्छा खेलते थे और वहाँ पर इनको कोई क्रिकेट के कोच ने देखा था और वो उन्होंने क्रिकेट में विकेट कीपिंग का इनको ऑफ़र दिया था और वहाँ से उसके बाद ये क्रिकेट में आए थे और वहाँ पर स्कूल लेवल पर काफ़ी फेम भी इनको मिला था। उसके बाद जब 1996 में इनको 9 की दशा आएगी तो यहाँ पर हम जो ब्लैंक है वहाँ 9 लिखेंगे। और हमने क्या पढ़ा है कि जो भी नंबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे उनकी दशा भी गुड ही होगी। तो जब 9 की दशा आएगी यानी 1996 से 2005 तक, तो जो भी हमने 9th के गुड करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे यानी करेज आ जाएगी, हाईली एक्टिव हो जाएंगे, सेंसिबल हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कुछ बोल्ड स्टेप्स उठाएंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ आएगी। जो भी हमने 9 के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वो सब आ जाएंगे और पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे।
तो 1996 से 2005 तक हम क्या देखते हैं कि क्या बोल्ड स्टेप उन्होंने उठाया था कि एक तो उनकी जॉब लग गई थी रेलवेज़ में और उन्होंने वो जॉब छोड़ दी थी। रेलवेज़ में उनको क्रिकेट खेलने का मौका भी मिला था, लेकिन उन्होंने रेलवेज़ की जॉब छोड़कर गवर्नमेंट कनेक्शंस उनके बने थे और उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में भी अपनी जगह बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद दोस्तों 1 की दशा आ जाएगी, क्योंकि 9 के बाद 1 to 9 और 9 के बाद 1, तो 1 की दशा 2005 से 2006 तक। तो यहाँ पर भी जो 1 है वो पहले ही पॉजिटिवली प्लेस्ड है। तो हमने क्या पढ़ा था 1 के करैक्टरिस्टिक्स में कि जब 1 पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है और उसकी दशा आएगी और उसके साथ भी जब 1 लगेगा तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देगा मल्टीपल 1। तो 2005 से 2006 तक उनको नेम सब मिलेगा उनको, तो वो भी दशा पॉजिटिव रहेगी। इस समय भी उनके बहुत अच्छे गवर्नमेंट कनेक्शन हुए थे और उनकी जो इंडियन क्रिकेट टीम में जगह है वो ऑलमोस्ट पक्की हो गई थी और उनको विकेट कीपर भी जो प्रॉपर इंडियन विकेट कीपर था उनको बना लिया गया था। तो 2006 से 2008 तक उनको 2 नंबर की दशा आएगी। तो 2 नंबर यानी कि यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर आने से एक तो 2 और 8 का डिप्रेशन योग भी इनको आ जाएगा इस समय। लेकिन उसके बावजूद जो 2 के पॉजिटिव करैक्टर्स होंगे वो सब भी इनको मिलेंगे। तो यानी 2006 से जो 2008 तक इनको अट्रैक्शन हुआ था, तो हमें सुनने में आता है कि इनकी गर्लफ्रेंड बनी थी और उनकी डेथ भी हो गई थी, तो यानी डिप्रेशन भी आया था। इस समय इनको इंडियन टीम का अट्रैक्शन की वजह से कैप्टन भी बनाया गया था, लेकिन कैप्टन बनने के बाद इनको बांग्लादेश से हारना भी पड़ा था और काफ़ी ज़्यादा इनको वहाँ से भी डिप्रेशन आया था। लेकिन वो जो अट्रैक्शन योग था उसकी वजह से इनको और ये इंट्यूटिव योग की वजह से इनको काफ़ी बेनिफिट्स भी हुए थे और इन्होंने T20 वर्ल्ड कप विन भी किया था दोस्तों। तो उसके बाद 2008 से लेके 2011 तक यानी 3 नंबर की दशा आ जाएगी, जो कि बहुत ही पॉजिटिव दशा रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 एब्सेंट है और जब 3 की दशा आएगी तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दशा रहेगी। इसी दशा में दोस्तों 2008 से 2011 में इन्होंने अपना वर्ल्ड कप भी विन किया था और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिली थी, लीडरशिप क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी और न्यू सीएसके जो चेन्नई सुपर किंग टीम थी उसका भी इनको कैप्टन बनाया गया था। इनकी टीम बनी थी चेन्नई सुपर किंग्स और 2 आईपीएल भी इन्होंने इसी दशा के दौरान जो 3 की दशा थी इसमें विन किए थे दोस्तों। अब 2011 में इनको 4 की दशा आ जाएगी, यानी 4 यहाँ पर आएगा और 4 की दशा के बारे में हमने पहले ही क्या पढ़ा है कि 4 की दशा इनके लिए कैसी रहेगी? खराब रहेगी दोस्तों। तो 4 की दशा चाहे कैसे भी हो वो खराब ही होती है। तो इस दशा में इनको लॉसेस इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ब्लेम लगेंगे। तो हमने देखा था कि इन पे मैच फिक्सिंग का या फिर पैसे खाने के ये सब आरोप लगे थे। इनकी जो टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स उसको भी बैन कर दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा इनको हार्ड वर्क करना पड़ा था और जो भी इंस्टेबिलिटी आई थी वो सब भी आई थी और इसमें जो भी बैड इफ़ेक्ट्स होंगे 7 के या 8 के वो सब भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये वाला जो टाइम पीरियड रहा होगा इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा होगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब नंबर 5 की दशा आई होगी, नेक्स्ट दशा 2015 से 5 साल के लिए नंबर 5 की दशा, तो जब 5 की दशा आएगी तो ये लग्जरियस योग इनका बन जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। तो 5, 7, 6 का जो लग्जरियस योग है यानी 15 से 20 तक इनके सारे ब्लेम्स वापस ले लिए गए थे। इनको बहुत ज़्यादा ब्रांड्स में भी ऑफ़र आए थे और इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस हो गई थी। न्यू बाइक्स, न्यू कार्स इन्होंने ली थी। उसके बाद आईपीएल भी विन किए थे और इनके जो सीएसके की टीम है वो भी वापस आ गई थी। इन्होंने अपने न्यू बिज़नेस भी स्टार्ट किए थे, क्योंकि ये लग्ज़री का योग है तो मनी को अट्रैक्ट करेगा। तो न्यू बिज़नेस स्टार्ट किए थे इन्होंने, जैसे कि कड़कनाथ का बिज़नेस स्टार्ट किया था और न्यू ब्रांड प्रमोशंस भी लिए थे और उसके बाद इन्होंने अपना लग्जरी फॉर्म भी इसी टाइम ड्यूरेशन में बनाया था 2015 से 2020 में।
अब दोस्तों 2020 में नंबर 6 की दशा आ जाएगी, क्योंकि 5 के बाद 6, तो 2020 से 2026 तक तो नंबर 6 की दशा आ जाएगी। उसके बाद ये 5 का जो योग था ये कैंसिल हो जाएगा और नंबर 6, तो नंबर 6 की दशा में क्या होगा इनको दोस्तों, जब नंबर 6, एक तो ये डेस्टिनी से नंबर 6 आया है, तो हमने क्या पढ़ा है कि डेस्टिनी नंबर की जब भी दशा आएगी वो हमेशा गुड रहेगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी एंड पावर ओनली। और इनको इस समय काफ़ी मनी मैटर्स और पावर्स में इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा। लेकिन जो नंबर 6 है वो अपना काम भी करेगा, यानी नंबर 6 यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देगा और इनके बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे, जैसा कि आजकल हम देखते भी हैं कि इनका जैसे अंबाती रायडू के साथ कुछ इशू हो गया था, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ इशू हो गया था, कुछ इनका जो प्रॉब्लम था एम्पायर के साथ रह रहा है। तो इन सब के बावजूद भी इनके जो मनी मैटर्स हैं या फिर जो इनका नेम फेम है वो कम नहीं हो रहा, क्योंकि डेस्टिनी 6 की दशा है। लेकिन जो 6 है वो अपने इम्पैक्ट भी अलग से देगा दोस्तों। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए और न्यूमरोलॉजी को इसी तरह से सीखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो दोस्तों और भी कोई न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उनके साथ आप इस चैनल को या इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पर्सनल एनालिसिस करवाना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे लिखे हुए नंबर्स पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओम